हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ गौरव भारद्वाज है। आज की वीडियो स्पेशल है गर्ल्स के लिए। वैसे बॉयज़ भी देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर अगर हम एक गर्ल हैं और बीकॉम कर रहे हैं तो आफ्टर बीकॉम हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। वैसे तो देखो, मैं बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं मानता, क्योंकि आज का टाइम में सिनेरियो बदल चुका है। सबके लिए जॉब एक जैसी जॉब होती है कि आप कोई भी कोई जॉब कर सकता है, इस तरह का फ्रीडम है। बट बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कंफर्टेबल हो, जिसमें कि ज़्यादा शहर से बाहर ना जाने की जॉब हो, है ना, थोड़ी ट्रैवलिंग की जॉब कम हो, सिटिंग जॉब हो, है ना, और हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकें आफ्टर मैरिज या एन ऑल। तो इस तरह की जॉब हो और कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो, सेफ हो हर तरीके से। तो अगर आप भी चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। आज ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बताने वाला हूँ आफ्टर बीकॉम। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, गर्ल हैं और 12th किया है, बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम कर चुके हैं एंड आफ्टर बीकॉम चाहते हैं कि सर हमारा करियर बने, तो कुछ ऐसी फील्ड्स हो सकती हैं जिसमें हम कंफर्टेबल रहें हर तरीके से, ठीक है, फैमिली को भी टाइम दे सकें, सेफ भी रहे, सिटिंग जॉब भी हो। तो आज मैं वो सारे ऑप्शंस आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और आप अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी देखें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचे। अभी मैंने रिसेंट भी एक वीडियो बनाई थी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर गर्ल्स को लेकर, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, तो मैंने कहा चलो इस पर भी वीडियो बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला जो आता है दैट इज़ टीचिंग। अब आप कहेंगे सर बीकॉम के बाद टीचिंग कहाँ से हो सकती है? सबको पता है कि टीचिंग के लिए बीएड ज़रूरी है। देखो, अगर आप अकाउंट्स या कॉमर्स की टीचिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप बीकॉम प्लस बीएड से भी काम चला सकते हो, 9-10 तक आप पढ़ा सकते हो। अगर आप चाहो तो बीकॉम के बाद एमकॉम करके उसके बाद बीएड कर सकते हो, तो आप 11-12 को भी पढ़ा लोगे। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट बीकॉम के बाद एक कोर्स आता है जिसे बोलते हैं डीएलएड। अगर ये कर लोगे, जिसे हम कहीं पे बीटीसी बोल देते हैं, कहीं पे हम इसे कोई और कोर्स जिसे जेबीटी बोल देते हैं, अगर ये कर लोगे तो प्राइमरी में पढ़ा लोगे। तो अपॉर्चुनिटी है। टीचिंग जॉब क्यों गर्ल्स के लिए अच्छी होती है? हाफ डे की जॉब होती है, नियर बाय मिल जाती है, रिटेंशन आपको मिलता है कि आप जहाँ चाहे ट्रांसफ़र कराएं, मतलब आपको अपनी सुविधा के अनुसार, और फैमिली को भी टाइम मिल जाता है, और कोई ट्रैवलिंग की जॉब नहीं है, सिटिंग जॉब है, मतलब आप पर्टिकुलर एक प्लेस पे जा रहे हो, तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, जो मानना है, ठीक है। तो टीचिंग में आप इंटरेस्ट देख सकते हो, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकंड आता है बैंक। बैंक में अगर आप चाहो तो गवर्नमेंट बैंक में जा सकते हो, आप जाओ तो प्राइवेट में जा सकते हो। गवर्नमेंट में जाने के लिए वही प्री मेंस और इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। आप पीओ बनो, क्लर्क बनो, एसओ बनो, अलग अलग पोस्ट होती हैं जिसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है। बट प्राइवेट में जाना है तो आपको बीकॉम के जस्ट बाद कोई डिप्लोमा कर लेना है बैंकिंग का, जिसके बेस पर आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। बैंकिंग डिप्लोमा आप कर सकते हो, तो जिसमें आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब जो है वो ईजिली मिल जाएगी। कुछ गर्ल्स को डायरेक्ट भी मिल सकती है, जैसे जो कॉलिंग की जॉब्स होती हैं बैंक में, वो आपको डायरेक्ट मिल सकती है, उसके लिए डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, बट उसमें फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर अगर चाहिए तो आपको कोई डिप्लोमा करना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस का, या सर्टिफिकेट कर लो, तो बीकॉम के जज्बात, तो उसके बेस पर आपको जॉब जो है मिल जाएगी, ठीक है। बैंक के बाद आता है करियर एज ए लॉयर। लॉयर के लिए आपको एलएलबी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, और या फिर उसके बाद एलएलएम भी है। तो एलएलबी करने के बाद आप बार काउंसिल का लाइसेंस ले सकते हो, कोर्ट में अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, टैक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, सिविल की कर सकते हो, अलग अलग लॉयर बनते हैं, तो आप जिस फील्ड में जाना चाहे जा सकते हो। सेफ जॉब है, अच्छी अर्निंग है, पूरे इंडिया में आप कर सकते हो। मान लीजिए मेरी सिस्टर है, अनमैरिड है, और वो एलएलबी करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है सिटी में, कल को उसकी मैरिज हो जाती है, वो चल जाती है इंडिया की किसी भी और सिटी में, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, तो वहाँ जाकर भी वही अपने प्रोफेशन को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि वो लॉयर है। तो ऐसे प्रोफेशन है जिसे आप कैरी ऑन कर सकते हो कहीं पर भी लॉयर के लिए। ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इसका भी डिप्लोमा होता है, अभी रिसेंटली मैंने बताया। इसका सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है ऑफिस मैनेजमेंट के नाम से। अगर बीकॉम के बाद ही सर्टिफिकेट कर लोगे तो किसी भी अच्छे खासे ऑफिस में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में, किसी इंस्टीट्यूट के ऑफिस में, किसी भी अच्छे ऑफिस में आपको सुपरिटेंडेंट की जॉब मिल जाएगी, जिसमें आप सिटिंग जॉब होगी, 10 से 5 की जॉब होगी, और जो ऑफिस में वर्क रहते हैं उनको आपको मैनेज करना होगा। स्टाफ की सैलरी, है ना, स्टाफ जो है वो उनका अटेंडेंस, उनका हिसाब किताब, ये सब आपको रखना होता है। तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत स्कोप है, इसे आप फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हो घर बैठे बैठे,
ठीक है। इसमें मतलब एज ए प्रोफेशनल आप इसे चुन सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत स्कोप है, सर्टिफिकेट भी आप करना चाहो, डिप्लोमा आप करना चाहो, यहाँ तक कि कुछ लोग तो इसमें MBA भी करते हैं या PGDM करते हैं, तो वो PGDM आप कर सकते हो BCom के बाद, 2 ईयर का रहेगा और उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग चुनोगे तो करियर ही करियर है। लेकिन डिपेंड एक चीज़ पर करता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से किया और कितना अच्छा सीखा। खाली कोर्स करने से अगर करियर बन जाता तो सारी दुनिया आज कामयाब होती, लेकिन आपने कितना % दिया और आपके इंस्टीट्यूट ने कितना % दिया सिखाने में, वो मैटर करता है। डिजिटल मार्केटिंग के बाद आता है टेलीकॉलर। टेलीकॉलर में क्या रहता है, कॉलिंग का काम होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं, हम भी काफ़ी यूट्यूब पे बताते रहते हैं अपने अदर चैनल पे, आप भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें क्या रहता है कि कंपनी के जो सर्विसेज हैं उसके लिए आपको कस्टमर को कॉल करके बताना होता है। जैसे आपके पास भी कभी कॉल आई हो कंपनी से कि सर हमारी कंपनी ऑफ़र दे रही है, सर हमारी कंपनी की नई सर्विस लॉन्च हुई है, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो काम होता है। इसमें आपको आसानी से स्टार्टिंग में 12 से 15 हज़ार के करीबन सैलरी मिल सकती है। इसके लिए कोई कोर्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। BCom के बाद आप बस अपना बोलने का लहजा अच्छा रखो, इंग्लिश थोड़ी सी बोलना शुरू करो, कंपनीज़ में इंटरव्यू दो, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देखो जहाँ पे ये जॉब्स आती हैं, अप्लाई करो, काम आपका हो जाएगा। कंसल्टेंट बन सकते हो, जैसे मैंने कहा LLB करने के बाद आप कंसल्टेंट बन सकते हो, ठीक है ना। आप GST का कोई सर्टिफिकेट कर लोगे तो GST कंसल्टेंट बन सकते हो। ऐसे ही और डिफरेंट जैसे ट्रैवल कंसल्टेंट आप बन सकते हो, है ना, जॉब कंसल्टेंट आप बन सकते हो, डिफरेंट सेक्टर में आप जा सकते हो। उसके लिए आप कोई ऑफिस वगैरह में जॉब लगती है, खुद का अपना ऑफिस खोल सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटी है। इंश्योरेंस सर्विसेज, बहुत सारी इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो हायरिंग करती हैं गर्ल्स की, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कई सारी प्लेसेस होते हैं, जैसे कोई कस्टमर आया उनको इंश्योरेंस वगैरह समझाना है, ठीक है ना, तो उसकी जॉब होती है सर्विसेज समझाने की, इसे कस्टमर हैंडलिंग कहते हैं, या कॉलिंग का वर्क हो सकता है, या इंश्योरेंस सेलिंग का वर्क हो सकता है, तो कंपनीज हायर कर लेती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर किसी गर्ल में कोई टैलेंट है कि चलो सर कंप्यूटर अच्छे से आता है, कोई ऐसा स्किल हो जो कंप्यूटर बेस्ड हो, उसमें करियर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत स्कोप है। चीज़ें सब ऑनलाइन जाती जा रही हैं, वेबसाइट बन रही हैं, ऐप्स बन रहे हैं, है ना, पोर्टफोलियोज़ बन रहे हैं, अब उनमें ग्राफिक का बहुत बड़ा रोल है। तो वो ग्राफिक अगर आप करना सीख लो, इसके लिए डिप्लोमा भी आते हैं, डिग्री भी आते हैं, अगर आप वो कर लो तो बड़ी बड़ी कंपनीज, एजेंसीज़, है ना, लोकल फर्म्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये सब आपको हायर कर सकते हैं। इजी जॉब है, बढ़िया है, कंफर्टेबल है, सिटिंग जॉब है, पैसा भी अच्छा है। तो ये थी वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ एज़ पर मी, मतलब मेरे हिसाब से। मेरी खुद की 2 बेटी हैं और मैं यही चाहता हूँ कि देखो, एक गर्ल के पास फ्रीडम तभी होगा जब वो टैलेंटेड हो, एजुकेटेड हो और उसके पास कोई अपनी जॉब या अर्निंग का सोर्स हो, तब उसको लाइफ लॉन्ग फ्रीडम रहता है, कहीं जाने का, बताने का, कोई कहने कि नहीं भाई मुझे ले चलो, है ना। तो इसलिए गर्ल्स के लिए एजुकेशन और बहुत ज़रूरी है, कोई टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है और उस टैलेंट में आगे परसू करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा, जितनी भी गर्ल ये वीडियो देख रही हैं, सभी अपने टैलेंट को आगे कैरी ऑन करो, ठीक है ना। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एज ए ब्रदर। और आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन बेस्ट हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके आगे बढ़िए, बहुत अपॉर्चुनिटी है ना। और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करेंगे तो वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।